नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। 3 दिन से जो लगातार सेलिंग हो रही थी आज थोड़ी सी रुक गई। रुकने की वजह ग्लोबली थी। जेपी मॉर्गन ने बॉन्ड इंडियन बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया। इसकी वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, लेकिन एक्चुअली नेगेटिविटी बहुत क्लियर कट दिख रही है। सबसे बड़ा रीज़न तो क्रूड का है। उस हिसाब से हमको कुछ कहीं पे ये नहीं मिल रहा है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी तकलीफ ये है कि यहाँ पे अभी सपोर्ट क्या है। तो मेन सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में जो है, अभी जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं हुआ। हाई क्रॉस बिना हुए बैंक निफ्टी ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट वही हाई के आसपास जाके बैंक निफ्टी नीचे आ गई। अब वही हाई से अगर नीचे आती है तो एक अराउंड 75% में सपोर्ट मिलना चाहिए। जो हमको सपोर्ट एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल रहा है। तो सॉरी, 75% में सपोर्ट मिलना चाहिए, और वो 75% जो है वो ये हाई का और लो का है। अभी जैसे कि मैंने ये हाई लो डाला तो 75% का जो पॉइंट है वो 44,275 के आसपास आ रहा है। तो आप उसको 44,275 या 250 राउंड फिगर आप पकड़ लीजिए, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर आती है तो वापस एक 45,000 तक की मूवमेंट आ जाएगी, और 45,000 के ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग फिर 45,700 तक की मूवमेंट देख सकती है। तो ये जो है 45,700 के ऊपर ही हम लोग को बाई सिग्नल निफ्टी में रिज्यूम, बैंक निफ्टी में रिज्यूम होने वाला है। उसके पहले हम लोग बाय सिग्नल कैरी के लिए बात कर रहा हूँ, उसके पहले बाय सिग्नल जनरेट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नीचे का लेवल अगर 275 का टूटता है तो फिर हमको बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये एक तकलीफ बनी रहेगी। नीचे से जो अपवर्ड एंगल आया हुआ है सपोर्ट का, वो आज क्रॉस करने का कोशिश की गई, लेकिन वो क्रॉस हुआ नहीं, और वहाँ से वापस एक बार सेलिंग हो गई। अभी जैसे कि इंट्राडे में हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल ट्रेड था। अगर आप अच्छी तरह फॉलो करते हो तो एक बहुत अच्छा सिंपल ट्रेड था। कल का जो ये हाई था, ये लो के नीचे ये लो मारा था, कल का हाई का अगर आपने अपवर्ड एंगल डाल दिया तो ये अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक सेल नहीं करना है, और सॉरी तब तक बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर ये क्रॉस हो जाता तो बाय का सिग्नल जनरेट होता था। इसको जैसे ये क्रॉस किया तो ये इसको आपको शिफ्ट करना है। ये आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। इससे भी एक अच्छा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अपवर्ड एंगल तो है ही, कभी कभी क्या होता है कि अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल का स्लोप में ज़्यादा आ जाता है, तो कभी कभी सिग्नल आने में लेट हो जाता है। तो उस वक्त हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये हाई और ये जो लो बना है इसका 25% अगर लेवल हम लोग देखते हैं, तो वो जो 25% लेवल है वो अगर क्रॉस हो जाता है तो आप वहाँ पे बाय का सिग्नल, बाय सिग्नल जनरेट हुआ करके पकड़ के आप काम कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे कि ये हाई और ये लो बना है, इसका अगर आपने, मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए ये हाई और ये लो, इसका 25%, मतलब ये जो लेवल है 45,050, ये अगर ये क्रॉस हो जाती तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट बनता, और ये अगर क्रॉस हो जाती तो 44,949 का आपका स्टॉप लॉस बनता था। ये हाई का स्टॉप लॉस बन जाता था या तो उसके नीचे, मतलब एक 100 पॉइंट के रेंज में आपको ये ट्रेड मिल जाता है बाय का। और नीचे के साइड में अगर लो के नीचे 25% देखना है तो वो 44,450 का पॉइंट है जिसके नीचे आपको सेल करना है। मतलब क्या है, मैं आपको एक इन जनरल सिंपल बता देता हूँ कि अगर हम लोग ये शिफ्टिंग करके एडजस्ट करते हैं तो वो एक ही चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
हाई का अगर आपने अपवर्ड एंगल डाल दिया तो वो कंफर्मेशन होने के लिए उतना ही टाइम लेता है और उतना ही लेवल का वो पॉइंट्स ले लेता है। तो ये लो के नीचे 25%, हाई के ऊपर 25% ये आपने डाल दिया तो इट इज़ वर्किंग एज गुड एज अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल। मतलब अगर आपने डाउनवर्ड एंगल यहाँ पे डाल दिया तो मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे अपवर्ड एंगल का तो बता दिया, डाउनवर्ड एंगल का किधर गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आप देखेंगे कि डाउनवर्ड एंगल का जो ये पॉइंट है ये 44,485 आ रहा है बराबर। डाउनवर्ड एंगल का सपोर्ट जो है 44,485 आ रहा है। तो अगर हम लोग ने ये हाई से, क्योंकि अभी तो हम लोग ये हाई, ये लो और ये हाई देख रहे हैं, पहला ये हाई देख रहा था क्योंकि हमको ऊपर जाते वक्त देखना था, तो ये लो से जब ऊपर जा रहा है तो ये लो और ये हाई देखना था, और नीचे जाते वक्त ये हाई और ये लो देखना है। तो मैंने ये हाई और ये लो डाल दिया तो 25% का लेवल जो है 438 आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट 438 बहुत अच्छी तरह काम करता है। आप देखेंगे कि मैंने इन्हीं लेवल को इसके लिए यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। ये देखिए ये 435 के नीचे सेल बिलो दिस इंट्रा मैंने लिखा है, तो ये 438 का 435, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट डालेंगे तो आपको 435 मिलेगा, तो ये 436 लेवल आ रहा है। तो आप फिर यहाँ पे बिंदास काम कर सकते हो। इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिली आप काम कर सकते हो। तो 25% ऊपर हाई के और 25% लो नीचे के, इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में डालूंगा, लर्निंग वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि पॉइंट वाइज कैसे देखना है। मतलब अपवर्ड एंगल को वही कंसेप्ट वही है, दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमको अपवर्ड एंगल डालने में तकलीफ हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और डाउनवर्ड एंगल डालने में तकलीफ हो रही है तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह सिंपल में बताने की कोशिश करूँगा। जिसमें आपको अभी जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो भी फॉल हुआ तो फॉल में हाई के ऊपर 25% का लेवल डाल देने का। जैसे भी ये कि ये अगर ये हाई बना है तो ये हाई और ये लो का 25% डाल देने का ऊपर, ये लो के नीचे ये लो बना है तो ये हाई के ऊपर 25% डाल देने का, और ये लो के नीचे ये लो तोड़ा है तो इसका 25% डालने का इधर, लेकिन बाद में ये लो टूटने के बाद आपको इसका 25% ऊपर डालना है, और नीचे के साइड में लो के नीचे लो 25% डालना है, लो के नीचे लो 25% डालना है। अगर वो 25% का लेवल टूटता है तो आपको सेल करना है, बस इतना ही आपको ये करना है। अभी जैसे कि ये ऊपर से अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऊपर से यहाँ से अगर हम देखते, यहाँ से अगर हम देखते तो इसका 25% 45,682 जैसे ही टूटा आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 45,808, बस इतना ही काम करना है। ये बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताने का, सिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं बोला कि इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये जो है बाय सिग्नल अभी हमको कल जो आने वाला है वो 45,115 के ऊपर आने वाला है। वो अभी कैसे वो बताता हूँ कि ये हाई और ये लो और ये हाई का आप देखेंगे 45,107 आ रहा है, मैंने 45,115 डाला हुआ है। तो इस हिसाब से ये 25% जो है ये इस हाई के ऊपर 25% 115 आ रहा है। तो इस हिसाब से आपको 45,115 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होएगा एक्चुअल। बीच में आप 810 में बाय कर सकते हो, ऊपर की साइड में 45,227, 338, 450 ये लेवल आपको दिखाई देंगी। सब सेम ही है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। आपको अपवर्ड एंगल में जो लेवल मिलती है वही यहाँ पे भी लेवल मिल रही है। नीचे के साइड में 435 के नीचे आप सेल कर सकते हो, 275 तक की मूवमेंट आ सकती है।
275 में बहुत अच्छा सपोर्ट है जो मैंने आपको बताया, उससे उसके नीचे गया तो फिर हमको थोड़ा सा सेलिंग दिखाई देगा, 4490, 43930 और 43750 तक दिखाई देगी। अगर अभी निफ्टी का बता देता हूँ, निफ्टी में भी सेम चीज़ हो गई। अगर आप देखते हो यहाँ पे ये कल का हाई था, यहाँ से लो से नीचे लो मार दिया, तो हाई का 25% आपको डालना है। तो आपने ये लो से ये हाई का 25% डाला, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो 25% का ऊपर का लेवल है वो क्रॉस नहीं हुआ है। इसके ऊपर मतलब 1.25, यहाँ पे 1 दिखा रहा हूँ, 1.25 मतलब 25%, और वो टूटा नहीं है। तो यहाँ पे आप बिंदास शॉर्ट का काम कर सकते हो और 1.25 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये ब्लाइंडली आप काम कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपने सेल किया तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे जैसे यहाँ से वापस ये ऊपर आया और ये हाई को तोड़ दिया, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है वापस कि ये लो से ये हाई का डालना है, और जब तक ये 824 क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको बाय नहीं करना है। तो कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 840 के ऊपर मतलब 824, अब नहीं, ये अभी ये पॉइंट ये यहाँ पे हो गया और बाद में इसने ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो अभी आपको ये हाई के ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये जो पॉइंट है 834, तो 840 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये मेन बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे और नीचे 630 के नीचे आपको सेल करना है, सॉरी ये थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे आप 630 60 के नीचे भी सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 630, और मतलब यहाँ पे ज़्यादा जगह है नहीं एक्चुअली सेलिंग के लिए। 600 का पॉइंट है, उसके नीचे अगर जाता है तो 19,481 तक मूवमेंट जाती हुई दिखेगी। ऊपर के साइड में 840 अगर क्रॉस होता है तो 900 और 936 की लेवल दिखेगी। ये आप देखेंगे यहाँ से अगर मैंने अपवर्ड एंगल डाल दिया, यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डाला तो आपको वो अराउंड 840 का ही लेवल आएगा कंफर्मेशन आते आते। तो ये सेम मेथड है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसको आप बिंदास यूज कर सकते हो। यहाँ पे 840 के ऊपर बाय सिग्नल शॉर्ट टर्म के लिए जनरेट होगा, और 840 में आपको ये भी आराम से मिल जाएगा कि 840 जो है इसको स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर मैंने वहाँ पे काम कर लिया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हाई का जो स्टॉप लॉस है 800 का वही स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब अगर ये हाई से मैंने 25% ऊपर देखा है तो यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो वो वापस हाई के अंदर नहीं आना चाहिए, तो 800 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा इंट्राडे के लिए। और अगर ज़्यादा आपने टूटा तो नीचे वापस एक 50% में वो मूवमेंट रुक जाती है 730 की। ये मैं आपको वीडियो में सब बता दूंगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दी। अब मैं आपको कैंडल स्टिक के हिसाब से दिखाता हूँ। कैंडल स्टिक में अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे में आप देखेंगे एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न आया, और उसके बाद ये हैमर बना, तो हैमर को तोड़ा नहीं और ये बाइंग में कन्वर्ट कर लिया, और जैसे ही इसके ऊपर आ गया यहाँ पे ये बाइंग हुई और ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ आने के बाद जैसे यहाँ पे ये सेलिंग हो गई, यहाँ पे देखिए ये हैमर है, हैमर के ऊपर एक कैंडल मारा, जैसे मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न बना, और जैसे ही ये हैमर के नीचे मूवमेंट आई यहाँ से हमको एक अच्छा खासा सेल देखने को मिला। तो ये आप अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। और वो पैटर्न जब भी ये हाई के ऊपर 25% या हाई के आसपास आ जाएगा तो आपको काम करना है, उसके सिवा काम नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पे देख लिया ये लो के नीचे ये लो था, इसका 25% अगर टूटने के बाद अगर आपने ऐसे डाल दिया तो रिजल्ट कैसे आया मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये बिना तोड़े 25% ऊपर गया था, और ऊपर जाने के बाद इसका 25% ऊपर क्रॉस नहीं हुआ, तो यहाँ से ही ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, और यहाँ से सेल सिग्नल बहुत ज़ोर से नीचे आया। तो ये एक्चुअली यहाँ से आपको देखना चाहिए, अगर ये हाई से अगर ऐसा डाला तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा
25% के नीचे जाके ऊपर आया और एक लो के ऊपर जैसे ही आया वैसे ही ये बाय बन गया और ये थोड़ी सी मूवमेंट बनी। तो इसको कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऊपर की साइड में मैं आपको बताता हूँ 840 के ऊपर बाय होएगा और 900 और 936 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है निगेटिव सेंटीमेंट में है। सिर्फ इतना ही है कि हमको अच्छा सपोर्ट के आसपास फिलहाल है और मार्केट में वो मूवमेंट रुकी हुई है, इसके लिए हम लोग बाय का सोच सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस में सेल करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।